हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक गेम है जिसका नेम है हु तू 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 हु तू 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 हु तू 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 हु तू तू तू। यही वो रिपीट कर रहे हैं। आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। क्या वो बोलते बोलते आ रही है और सभी गर्ल्स चिल्लाती हैं उसको आउट आउट, वो आउट है। हु तू तू हु तू तू हु तू तू, होल्ड फ्रॉम हेयर, उसको पकड़ो। वो अपना यही बोलते बोलते आ रही है और फिर बोलते हैं उसको पकड़ो पकड़ो। हु तू तू होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग होल्ड हर लेग। और फिर चिल्लाते चिल्लाते क्या बोलती है, उसका लेग पकड़ो लेग से पकड़ो। हु तू तू वसुधा यू कम हेयर, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर। वो बोलती है वसुधा तुम इधर आओ, यहाँ से पकड़ो उसको। हे मेक श्योर दैट श्यामला हैंड डज नॉट टच द लाइन। और ये ध्यान रखना कि जो श्यामला है उसका हाथ लाइन को टच ना करे, उसका हाथ भी पकड़ो। हु तू तू ओ शी हैज टच्ड इट, ओ उसने पकड़ लिया। श्यामला जो है वो हु तू का साउंड कर रही है और वो लोग क्या बोलते हैं, ओ उसने लाइन को टच कर लिया। अब आउट आउट, आपकी टीम आउट हो गई है। What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. ये सारी गर्ल्स क्या कर रही हैं? ये तो क्लियर है कि ये लोग सब गेम्स खेल रही हैं। कौन सा गेम खेल रही हैं ये? चिल्लाते चिल्लाते आउट आउट, ये अपन अब पढ़ेंगे। What do you call this game? चेदू गुड़ू, हु तू, छू किटकिट, हाँ दू और कबड्डी और समथिंग एल्स। आप इस गेम को क्या बोलते हैं? जनरली लोग इसको कबड्डी बोलते हैं। अगर आपके यहाँ इसको कुछ और बोलते हैं तो आप इसको वो भी बोल सकते हैं। When six girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her leg and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shyamala was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. क्या होता है जब सारी गर्ल्स जो हैं 6 गर्ल्स और श्यामला को पकड़ी थी तो सबने क्या सोचा, वो आउट है। बट किसी ने देखा कि जो उसका लेग है, किसी ने क्या पकड़ा, उसके लेग्स को पकड़ा, किसी ने उसके आर्म्स को पकड़ा और एक जो लड़की थी उसने क्या, उसको कमर से पकड़ रखा था। पर जो श्यामला थी उसने गिव अप नहीं किया और उसने अपने आप को लाइन की तरफ खींचा और लाइन को टच करने का मैनेज किया जो सेंटर में बनी हुई थी। When Shyamala touched the line, all the girls of opposite team were holding her, so all of them got out. But Rosie argued that Shyamala had taken a breath in between, so that team was not out. Shyamala insisted that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Shyamala won. क्या होता है, जब श्यामला ने लाइन को टच करा था तो सभी गर्ल्स जो थी ऑपोजिट साइड की वो उसको पकड़ी हुई थी, तो सभी लोग आउट थे। बट जो रोजी थी वो बहुत आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि श्यामला जो थी उसने बोलते बोलते ब्रेथ ले ली थी। जो टीम है वो आउट नहीं हुई, पर जो श्यामला थी उसने इंसिस्ट किया कि ये सच नहीं है। उसने बोला कि अगर ये लोग बोल रही हैं कि उसने ब्रेक ले ली थी, सांस ले ली थी, तो फिर ये उसको क्यों पकड़ी थी। फिर बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद श्यामला जो थी वो जीत गई। When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? जब आप कबड्डी खेलते हैं तो आपकी टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? So answer is, when we play kabaddi, there are 12 players in a team where 7 players play on the ground and 5 others are substitutes. जब हम लोग कबड्डी खेलते हैं तो 12 मेंबर्स होते हैं, 12 प्लेयर्स होते हैं और इन अ टीम, और जो 7 प्लेयर्स होते हैं वो ग्राउंड में खेलते हैं और 5 जो रहते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं। सब्स्टिट्यूट्स अगर ऐसा है कि अगर एक किसी को लग जाएगी तो जो 5 है वो लोग उनकी प्लेस पर खेल लेंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन? कितने लोग आउट थे जब श्यामला ने लाइन को टच किया? Players got out when Shyamala touched the line. कितने प्लेयर्स? 6 प्लेयर्स थे जब
श्यामला ने लाइन को टच किया, तो आंसर में आप लिखेंगे 6 players got out when Shamla touched the line. Do you have ways to resolve disputes in games? क्या आपके पास ऐसे कोई तरीके हैं तो लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व करने के गेम्स में? तो आप क्या लिखेंगे? टू डिसॉल्व डिस्प्यूट्स इन द गेम वी स्टे काम एंड लिसन टू रेफरी और एम्पायर. We listen to both the sides and show true sportsmanship. हम लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने के लिए हमेशा काम रहते हैं और जो रेफरी बोलता है उसकी बातों को सुनते हैं, और जो दोनों टीम रहती हैं वो एक दूसरे की बात सुनती है, जो कि क्या दिखाती है? स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है. The game of kabaddi. So this is what a game of kabaddi is like. Pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. It is a rough game, yet it has many rules. It is lots of fun and lots of exercise. Holding your breath while running and continuously saying kabaddi kabaddi, and also trying to touch players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. ये जो गेम है ये कैसा गेम है? इसमें पुशिंग पुलिंग होती है, चिल्लाना होता है, एक दूसरे को खींचना गिराना होता है ग्राउंड पर, और ये काफ़ी ज़्यादा रफ गेम है. मीन्स ये बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, ये वो वाला गेम है, और इसमें रूल्स भी बहुत सारे हैं. ये एक फन गेम भी है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज भी है. आपकी ब्रेथ को रोकना जाते टाइम, कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी, एंड लाइन को भी टच करना, और जो ऑपोजिट टीम है उसके मेंबर्स को भी टच करना. आप इसको तब तक कर सकते हैं कबड्डी कबड्डी जब तक आप अपनी ब्रेथ को रोक सकते हैं. You need to use both your hands and mind in this game. You have to use your strength to pull or stop the players. At the same time, you have to think about how to enter the other side. You have to decide whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the center? यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो गेम है इसमें आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना रहता है और अपनी बॉडी भी यूज़ करनी रहती है. और इसमें आपको क्या अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी रहती है? किस चीज़ के लिए? प्लेयर्स को खींचने के लिए या प्लेयर्स को रोकने के लिए. और उसी सेम टाइम पे आपको ये भी सोचना पड़ता है कि कैसे अंदर जाया जाए, और आपको ये डिसाइड करना पड़ता है जल्दी से कि किसको टच करके आपको वापस आना है. अगर आप पकड़े गए तो फिर आपको लाइन को भी टच करना पड़ेगा. Try to hold your breath and keep saying kabaddi kabaddi. How many times could you say it? आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है और आपको कबड्डी कबड्डी बोलना है. कितनी बार आप बोल पाते हैं आपको वो यहाँ पे लिखना है. How many times can you say it while you are playing kabaddi? Is there any difference? आप तो ये कितनी बार कह सकते हैं जब आप कबड्डी खेल रहे हैं? क्या कोई डिफरेंस है आपका जब आप बिना कबड्डी खेलते हुए कबड्डी कबड्डी बोल रहे हैं और कबड्डी खेलते टाइम? तो आपको वो डिफरेंस भी यहाँ पे लिखना है. Next time when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. Next time जब आप कबड्डी खेलें तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? लेग्स पे होना चाहिए, आर्म्स पे होना चाहिए और आइज पे होना चाहिए. फिर आप नोटिस करोगे कि जो कोऑर्डिनेशन है आइज, लेग्स और आर्म्स की, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. Make a picture in your notebook to show how Shamla managed to get the entire opposite team out in one go. आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है किसमें? आपकी नोटबुक में. वो पिक्चर है वो ये दिखाएगी कि श्यामला ने कैसे मैनेज किया पूरी ऑपोजिट टीम को एक बार में आउट करने का. आपको ये ड्रॉ करना है. नेक्स्ट इज व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स? व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी? ये जो आउट है ये गेम्स में क्या मायने रखता है और कब एक जन आउट होता है कबड्डी में? तो आप लिखेंगे to be out in a game means that the players cannot continue the game for a certain time. There are 3 ways to go out in kabaddi. If the player is stopped by opposite team during his move, if he touches opposite player and is stopped by the team, if he stops saying kabaddi kabaddi.
आउट मीन्स होता है कि अगर आप आउट हो गए हैं तो आप थोड़ी देर तक फिर नहीं खेल सकते हैं। और 3 तरीकों से आउट होते हैं कबड्डी में। अगर आप किसी भी प्लेयर को आप स्टॉप कर रहे हैं ऑपोजिट टीम वाले के और उसने आपको पकड़ लिया तो आप आउट हो जाएंगे। और अगर ऑपोजिट टीम का जो प्लेयर है उसको पकड़ते पकड़ते उस टीम ने आपको पकड़ लिया और आप लाइन को नहीं छू पाए तो भी आप आउट हो जाएंगे। और आपने कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर दिया तो भी आप आउट हो जाएंगे। इन सम गेम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो-खो you get out when someone touches you. You also get your turn by someone's touch. Name some games in which it is very important to touch the player. कुछ गेम्स में टच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल खो खो में आप आउट भी किसी के टच करने से होते हैं और आपको चांस भी किसी के टच करने से ही मिलता है। आपको ऐसे और गेम्स लिखने हैं जिनमें टच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सो आंसर खो खो, कबड्डी, आर्म रेसलिंग, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ब्लाइंड्समैन बफ, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक etc. are some games in which it is important to touch the players. In Kabaddi, the entire team was out because Shyamla had touched the line. What are some other games in which the central line is very important? कबड्डी जो टीम है वो श्यामला की वजह से आउट हो गई पूरी की पूरी टीम क्योंकि उसने लाइन को टच कर लिया था। ऐसे और कौन से गेम हैं जिनमें एक सेंट्रल लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है? तो hockey, football, tug of war, dog and the bone etc. are some games which the central line is very important. What are the games in which besides the player you have to touch some other things or colors? ऐसे गेम्स जिनमें प्लेयर्स के अलावा आपको कुछ और चीज़ें टच करनी रहती हैं या कलर टच करने रहते हैं तो आपको ऐसे गेम्स लिखने हैं। Can we touch your golden river farmer farmer? What's the time Mr. Wolf? Grab and tag, lemon race etc. are some of the games in which we touch things or colors. ये सारे गेम्स हैं जिनमें हम कलर्स या चीज़ों को छूते हैं। Do you play kabaddi? Is there a girls kabaddi team in your school? Do you think that your grandmother played kabaddi when they were your age? Ask them. क्या आपने कबड्डी खेला है? क्या आपके स्कूल में गर्ल्स कबड्डी टीम है? आपकी ग्रैंडमदर ने कबड्डी खेला है? उनकी एज में आपको उनको पूछना है। अब यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। हैव यू सीन और रेड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? क्या आपने इनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। हर father is a police constable. Malleshwari started lifting weights when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in the international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. यहाँ पे क्या है? जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो एक वेट लिफ्टर है। वो आंध्र प्रदेश की है। उनके पापा पुलिस कांस्टेबल है। उन्होंने वेट लिफ्टिंग कब से स्टार्ट की थी? जब वो 12 इयर्स की थी और अब वो 130 किलोग्राम्स पे उठा सकती हैं। और जो कर्णम है उन्होंने 29 मेडल्स लिए हैं, जीते हैं। किसमें? इंटरनेशनल इवेंट्स में। और उनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। अब अपन को यहाँ पे दिया है अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, 3 बहनों की कहानी। लुक एट दिस फोटोग्राफ। डोंट दे look like simple grandmothers but they are different. यहाँ पे अपन को जो पिक्चर दी है भले ये क्या दादी माँ जैसी दिख रही हूँ, एक सी दादी माँ जैसी दिख रही हूँ बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अपन को तो ये सिंपल दिख रही है कि ये क्या ही होंगी बट ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे? अब अपन पढ़ेंगे। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा. They live in Mumbai. All 3 of them played kabaddi and taught the games to others. Jwala tells, when we were young, girls were not allowed to play this game. ये जो पिक्चर है ये 3 बहनों की है, ज्वाला, लीला और हीरा। ये लोग मुंबई में रहती हैं और ये तीनों कबड्डी खेलती भी हैं और दूसरों को कबड्डी सिखाती भी हैं। ज्वाला बोलती है कि जब हम छोटे थे तो गर्ल्स को अलाउड ही नहीं था ये गेम खेलने के लिए
People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that girls had to wear boys' clothes while playing this game. ये क्या होता है? वो बोलते हैं लोग कि अगर लड़कियां ऐसे रफ गेम खेलेंगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा, और उनको गेम खेलने के लिए तो लड़कों के कपड़े भी पहनने पड़ेंगे. दिस इज वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. इसलिए उन्होंने लड़कियों को रोका कबड्डी खेलने से. The sisters were young when their father died. The mother and mamas brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. जब वो बहुत छोटी थी तीनों बहनें, तभी उनके पापा गुजर गए. उनकी मम्मी और मामा ने उनको बड़ा किया, और जो उनके मामा थे वो लोग कबड्डी और खो खो खेलते थे, और उन्हीं ने उनको एनकरेज किया बहनों को कि वो लोग कबड्डी खेलें. तो जो ज्वाला और लीला थी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया. तो उन्होंने बताया, ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. 50 साल पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था खेलना, लड़कियों को अलाउ ही नहीं था और चांस भी नहीं मिलता था ये गेम खेलने का. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम. जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को नहीं खेलने देते थे ये गेम. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. पर हमें हमेशा से ये खेलना था, तो हमारी जो मम्मी और मामा थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. We three learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. तो हम तीनों ने गेम को सीखा, और कुछ और लड़कियां भी थी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और हम लोगों ने कबड्डी क्लब बनाया जो कि अभी तक चल रहा है. Remembering those days, Leela and Hira still get very excited when they talk about their matches. लीला और हीरा जो थी वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं जब भी वो अपने मैचेस के बारे में बताती हैं. They told how they won some matches which they were about to lose. This was possible because of their strong will. ये वो बोल रही हैं कि कैसे वो लोग वो मैच भी जीत जाती थी जो वो हार रही होती थी. ये सब उनकी स्ट्रॉन्ग विल के कारण हुआ. During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go to a different town for a big match. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match. As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. वो बताती हैं लीला कि वो लोग जब एक बार बाहर मैच खेलने गए थे, तो कबड्डी का मैच, तो जो मैच था वो 6:30 में शाम को स्टार्ट होने वाला था, और हमने प्लान बनाया कि हम लोग एक मूवी देखने जाएंगे जो कि 3 बजे से 6 बजे तक की थी. हमने सोचा कि हम लोग मैच के टाइम तक वापस आ जाएंगे, बट जैसे मूवी शुरू हुई हमने नोटिस किया कि कुछ नॉइस और डिस्टरबेंस आ रहा है, और वो नॉइस किसके थ्रू था? वो उनके मामा कर रहे थे. क्यों? वो उनको ढूंढ रहे थे टॉर्च से सिनेमा हॉल में, और जैसे ही हम लोग उनको मिले उन्होंने वहीं पे हम लोगों को डांटना शुरू कर दिया. The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. जो सिस्टर्स थी उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी कबड्डी के टाइम, खेलते टाइम या उनके करियर में, बट उन्होंने अपना फन नहीं कम किया. Hira, the youngest sister, become a kabaddi coach. She wishes that children like you enjoy and play many games, especially kabaddi. जो हीरा है उनकी सबसे छोटी बहन, वो कबड्डी कोच बनी, और उनकी जो इच्छा है वो ये है कि जो बच्चे हैं आपके जैसे वो लोग गेम्स को एंजॉय करें और खेलें, स्पेशली कबड्डी को. Have you learned any game from a coach? Which one? क्या आपने कोई भी गेम कोच से सीखा है? कौन सा? I learned games like cricket, basketball and football from coaches. Do you know of anyone who has learned any game from a coach? क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिसने किसी
कोच से कोई गेम सीखा है? सो आंसर में आप लिखेंगे माई फ्रेंड्स आर लर्निंग बास्केटबॉल फ्रॉम अ कोच। मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि सीख रहे हैं बास्केटबॉल कोच से। हाउ डज अ कोच टीच? हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस? हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क? जो कोच है वो कैसा पढ़ाते हैं, क्या कैसे सिखाते हैं? जो कोच रहते हैं वो प्लेयर्स को कैसे प्रैक्टिस कराते हैं और कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो आपको आंसर में लिखना है। तो आप आंसर में लिखेंगे अ कोच इज अ पर्सन हु टीचेस द प्लेयर अबाउट द ट्रिक्स ऑफ द गेम, ही encourages the player and trains them to learn the game methodically. Players have to practice and work hard on a daily basis for long hours. जो कोच होता है वो प्लेयर्स को ट्रिक्स बताते हैं गेम की और उनको एनकरेज करते हैं कि कैसे वो गेम को जीते, और जो प्लेयर्स रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क और प्रैक्टिस करना पड़ता है डेली काफ़ी टाइम के लिए। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम? क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी भी अपने फेवरेट गेम का क्लब बनाएंगे? तो आप आंसर में लिखेंगे यस आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर बास्केटबॉल। Imagine that there are 15 children to play Kho-Kho. They must form 2 teams with equal members, 7 each. Then 1 player will be left. What will you do if this happens? Have you ever become the extra person in the middle? Write about this. इमेजिन करना है कि 15 बच्चे हैं खो खो खेलने के लिए और उन लोगों ने अपने आप को इक्वल 7 मेंबर्स की टीम में डिवाइड कर लिया है और एक जो प्लेयर है वो अभी भी बचा है। अब क्या करोगे आप? आपको ये लिखना है कि आप कभी भी एक्स्ट्रा पर्सन बने हैं बीच में खेलने के लिए, आपको इसके बारे में लिखना है। I will make 2 teams with 7 players each and I, 1 player are the referee. Yes, I was the extra person in the middle in a basketball match. मैं करूँगा कि 7 प्लेयर्स की 2 टीम बना दूंगा और एक जो प्लेयर है उसको रेफरी बना दूंगा, और हाँ मैं एक एक्स्ट्रा पर्सन के जैसा खेला हूँ किसमें? बास्केटबॉल मैच में। Every game has some rules. The games is played according to those rules. Let us see what happens if the rules are changed. For example, in cricket, a batsman gets out if the ball fails off the fall off the stumps. Imagine if there is a rule that the entire team will be out if all the 3 stumps fall. Would it be fun? जो गेम्स होते हैं उनके रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स के बेसिस पे गेम्स को खेला जाता है। अगर ऐसा हो जाए कि जो रूल्स है उन्हीं को चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन तब आउट होता है जब स्टंप्स गिर जाएं। अगर ऐसा होने लगे, ऐसा रूल बन जाए कि अगर तीनों स्टंप्स गिर गए तो पूरी की पूरी टीम आउट हो जाएगी, तो आपको इसके बारे में लिखना है। Changes in the rules are made always. Playing cricket with new rules gives more fun to both the spectators and the player. यहाँ पे आपने लिखा है कि रूल्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं और जो क्रिकेट है अगर उसमें न्यू रूल्स आएंगे तो ये हमारे लिए भी फन रहेगा, देखने वालों के लिए, और जो खेल रहा है उसके लिए भी फन रहेगा। अब आपको लास्ट दिया है ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल, सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले। अभी जो आपने न्यू रूल बनाया है उसका आपको खेल के देखना है गेम, और कुछ और नए रूल्स भी हैं वो भी आपको लिखना है अपने मन से। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस चैप्टर में तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।